हमारे साथ हैं इस वक्त पश्चिमी बिलासपुर से जिन्होंने नॉमिनेशन किया है पैक्स अध्यक्ष पद के लिए महफूज आलम उर्फ लालू साहब जी। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। तो आपने दूसरी बार नॉमिनेशन किया है, तो इस बार क्या अगर आप जीत के आते हैं क्या क्या फ़ायदा देने वाले हैं किसान को? हम जो पहली बार नॉमिनेशन किए थे तो उसमें किसान का मामला है, बहुत चीज़ को समझना बुझना पड़ता है और हम लोग थोड़ा सा लोग सरकार का पैसा मारता है पैक्स के अध्यक्ष लोग, उसके कारण उन लोग को जेल भी जाना पड़ता है। तो हमने बहुत होशियारी से और समझदारी से काम लिया। 2 लॉट हम लोग को काम मिला था, हम लोगों ने डीएम के यहाँ पूरा फाइनल किए। डीएम के यहाँ से भी हम लोग का अच्छा मैसेज मिला कि आप लोग सही है और इस बार ऊपर वाला ने चाहा तो बेहतरीन काम करेंगे और किसानों की भलाई के लिए अच्छा से अच्छा काम करेंगे। पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है और अगर आप इस बार जीत के आते हैं तो फिर क्या काम तो हो? हम लोगों ने व्यापार मंडल में भी अपना नाम ये किए। उसके बाद जो है सो खाद बीज का जो है लाइसेंस का भी अप्लाई किए, जो हमारा क्लियर है। भवन का मामला है मेरा, वो भी क्लियर है, वो भी बनाएंगे। जब तक भवन नहीं होगा तब तक हम लोगों का पैक्स का बेहतरीन ढंग से काम नहीं चलेगा। तो इस बार चुनाव जीत के आने के बाद जो किसानों के लिए सुविधा होती है जी वो मिलने वाली है? एकदम मिलेगा। खाद बीज का जो दिक्कत है वो सब खत्म हो जाएगा और जहाँ तक के गेहूँ काटने का मशीन हो या ट्रैक्टर हो, जितना भी चीज़ है सब चीज़ को पर हम लोग लग के उसको लेंगे। आखिर क्या वजह है कि इस बार भी आप अकेले नॉमिनेशन कर रहे हैं शिनिया पश्चिमी बिलासपुर से? ये तो हमारी किस्मत है, जो हमारे विरोध में कोई नहीं आते हैं। या गांव का मेरे प्यार है, ये मेरे गांव का प्यार है जो हमको चुन के भेजते हैं। क्या चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी नॉमिनेशन किया है मेंबर के लिए? हाँ, हमने भी नॉमिनेशन किया है मेंबर के लिए। निर्विरोध जीते हुए हैं। इसके आगे दफे भी निर्विरोध जीते थे। इस बार अध्यक्ष जी को पकड़ के जो भी होता है किसान के हित में सब काम करवाना है, समझ गए। हमारे लोग के पास ज़मीन की गोडाउन की कमी थी, वो लोग हमारे अध्यक्ष साहब सब कुछ पूरा कर लिए हैं। अब खाली हम लोग अध्यक्ष साहब को पकड़ के और जो भी किसान के हित में होगा सब कुछ हम लोग पूरा करेंगे। और हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं हायाघाट से खुदादाद अब्दुल अली जी, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आप भी साथ में आए हैं महफूज आलम जी के साथ, क्या वजह है इसके पीछे? मैं इसकी वजह ये है कि चूँकि पिछले चुनाव जो हुई थी उसमें ये पैक्स अध्यक्ष हुए थे, लेकिन उससे पिछले जो पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने इस तरीके का कोई खाका तैयार नहीं किया था जिसको ये इम्प्लीमेंट करते। अब हम लोग साथ हैं, इनको पहले प्राथमिकता है कि आप भवन बनाइए और जो किसानों की समस्याएं हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ अभी जो है सो भवन नहीं है और जो उसका जो दुकान होता है जिससे खाद उद किसान को मिलता है वो नहीं है, वो सब लाइसेंस दिलाया जाएगा। हम लोगों ने पूरी कमेटी को बनाए हैं और कमेटी इंशाल्लाह अच्छा काम करेगी, उम्मीद है, आशा है। और इनको अपने क्षेत्र का प्यार है, दुलार है कि भाई पिछली बार भी निर्विरोध थे और इंशाल्लाह अभी तक तो निर्विरोध है, हमको लगता है निर्विरोध इस बार भी होंगे। इसका मतलब कि निर्विरोध अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं तो जनता का जो है पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है। अगर समर्थन नहीं होता तो कोई और भी होते कैंडिडेट। इससे तो ये निश्चित रूप से साबित होता है कि जनता के चाहने पर ही ना निर्विरोध है। उसमें भाई मेंबर बहुत सारे हैं, सब मेंबर के चाहने पर निर्विरोध है। और जनता और किसान जो भी हैं उसमें जितने भी लोग हैं वो किसान हैं, तो किसान के चाहने पर ही निर्विरोध है। इसलिए अब जो आने वाला है, इन्होंने वादा किया है कि हम 5 साल में हमको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सीखने समझने में समय बीत गया, इस 5 साल में हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। अभी आपको मालूम है कि उत्कृष्ट जो है मुखिया का पूरे भारत में चयन हुआ है, उसमें 11 मुखिया चयन हुई है बिहार से। वो मुखिया का आप जो है क्षेत्र देखिए, तो जो अच्छा काम करेगा यहाँ से लेके आपको बिहार सरकार, केंद्र सरकार सब आपको चयनित करेगा, वो आपके अच्छा क्रियाकलाप पे है। हमने जो अभी सारे कमेटी का गठन किए हैं, मेंबर सब भी आप देख रहे हैं। एक जो है सो आबिद हुसैन है, फिरोज साहब है, नसर आलम है, शिबू महतो है, 2 महिला है, एक हलीमा खातून है, एक जो है बनारसी देवी हैं। तो हम लोग सब जात को मिला के एक जो है संगठन बनाए हैं, उस संगठन को सब लोगों के सहयोग से चलेगा। तो इस बार मतलब चुनाव तो जीत ही जाएंगे क्योंकि निर्विरोध है, तो जैसे ही जीतते हैं तो जो भी भवन की समस्या है, फर्टिलाइज़र और इसकी बीज की समस्या होती है, वो सब दूर हो जाएगी इस बार? निश्चित रूप से समय त समय हम लोगों ने भी गाइडलाइन दिए है कि बीज का जब समय आवे तो आप जो है सो यहाँ पे जो बीओ है, ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर, उससे संपर्क आप कीजिए और बीज उपलब्ध कराइए।
खाद उपलब्ध कराइए। खाद के लिए यहाँ के किसानों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। हम जितने भी मेंबर हैं उससे भी अनुरोध करेंगे कि आप खाद की समस्या को दूर कराइए। और मेंबर लोगों का भी दायित्व बनता ही नहीं कि अध्यक्ष जीत गए और सिर्फ अध्यक्ष का दायित्व है कि सारा काम करें। मेंबर भी जीत के आते हैं और अध्यक्ष भी जीत के आते हैं, उसी जनता मेंबर को भी वोट देते हैं और अध्यक्ष को भी देते हैं। तो मेंबर का भी काम है कि अध्यक्ष से क्रियाकलाप सही सुचारू रूप से कराए।